दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। अरे मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में, और मैं जितेंद्र। आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ का पहला चैप्टर, यानी मैथ आज की पहली क्लास है हमारी, और आज से हम मैथ रेगुलर चालू रखेंगे। आज हम समझेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यानी मैथ में हमें जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, आज हम उन चीज़ों को शुरू करेंगे। बेसिक से चलेंगे, पूरा बेसिक समझेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो शुरू करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो मैथ करने से पहले हमको जोड़, घटाना, गुणा करना, भाग करना आना चाहिए, ये हमें आना चाहिए। आने के साथ साथ हमें ये छोटी छोटी बातें जो आज मैं बताऊंगा आपको, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए सवाल करते वक्त। तो शुरुआत करते हैं हम जोड़ घटाव से। तो जोड़ घटाव में सबसे पहले हम ले लेते हैं दशमलव वाली संख्या। बेसिक आपको छोटे मोटे जोड़ तो आपको आते ही होंगे, तो उस पर टाइम वेस्ट करने से पहले हम जो ऐसी चीज़ें जिनको हम ध्यान नहीं देते उन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम दशमलव में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। जैसे दशमलव की बात की जाए तो 1.20 प्लस 3.02 प्लस 3.2 प्लस 87.003 प्लस 0.0003। और इस ऐसी संख्याएं आ जाएं और इनका हमें जोड़ करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे। तो देखिए क्या करना है, हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, जो जहाँ पर पॉइंट है, जहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, उस पॉइंट को हमें एक सीध में रखना है। जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं इसको कैसे करूँगा तो 1.20, इसी के नीचे लिखूँ मैं 3.02, 87.003, आगे है 0.003। तो मैंने क्या किया, ये सारे जो पॉइंट थे उनको एक सीध में रखा, पॉइंट के इधर वाली संख्याओं को इधर और इधर वाली संख्याओं को इधर। तो इस प्रकार से मैंने किया। अब मैंने जोड़ करूं तो देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, ये बराबर करनी पड़ेंगे, तो पीछे मैं 0 लगा सकता हूँ। ठीक है, तो 0 में हमेशा ध्यान रखना है, 0 का पॉइंट के बाद जो संख्याएं होती हैं उनमें पीछे से, जैसे यहाँ पर मैंने लगाया है, पीछे की साइड में 0 का कोई महत्व नहीं होता है। लगाओ चाहे ना लगाओ, कितनी भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉइंट से पहले वाली संख्याओं पर अगर हम पीछे पॉइंट लगा देते हैं तो उसका महत्व पड़ता है। यानी कि मैं बात कर लूँ इसकी 1 की, अगर 1 में मैंने पीछे एक 0 लगा दिया तो ये इसकी वैल्यू बदल जाएगी। ये पहले 1 था, अब 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 गुना हो जाएगी। अगर मैंने 2 0 लगा दिया तो 100 गुना हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर इतना ध्यान देना है, पॉइंट से पहली वाली संख्याएं जो होती हैं उनमें 0 का महत्व जो है उन संख्याओं से पहले कुछ नहीं होता। जैसे 1 से पहले अगर मैं 0 लगा दूं तो इसका कोई महत्व नहीं है, ये 1 का 1 ही रहेगा। लेकिन अगर 1 के बाद मैंने 0 लगा दी तो इसका महत्व इसका वैल्यू बदल जाएगी इसकी। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या है, पॉइंट के बाद 1 है और मैंने इसके आगे 0 लगा दिया तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू इसकी नहीं बढ़ेगी, जैसी है वैसी रह जाएगी। ठीक है, अगर मैंने पॉइंट 1 है और इससे पहले अगर मैंने एक 0 लगा दिया तो इसका महत्व घट जाएगा। ये पहले 1 था, इसको हम 10 पहले 1 था, अब ये 0.01 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 10 गुना कम हो जाएगी।
10 गुना कम हो जाएगी। तो ध्यान देना है, दशमलव के बाद अगर जीरो पीछे जीरो बढ़ाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन संख्या से पहले लगा देते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर दशमलव से पहले वाली संख्या की बात करें तो उसमें पीछे वाली संख्याओं का महत्व होता है, जीरो का महत्व होता है, उससे पहले उसका कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पे मैं जीरो लगा सकता हूँ, जीरो लगा सकता हूँ। तो इसी प्रकार ये मेरे हो जाएंगे 6, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और 2 4, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो मैं यहाँ पे पॉइंट कर दूंगा और यहाँ से कर लूँगा मैं 3 और 3 6 7 7 14 की 1 हाथ से लगी 1 9। तो मेरा आ जाएगा उत्तर 94.4426। तो एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी दशमलव के पास संख्याएँ आती हैं उनको हमें एक एक कर ही लिखना होता है, एक एक कर ही बोलना होता है। मैं इस संख्या को 426 नहीं बोल सकता क्योंकि ये पॉइंट के बाद है, दशमलव के बाद है। तो इनको मैं कैसे बोलूँगा, 4 2 6 बोलूँगा, 4 2 6 बोलूँगा, क्योंकि ये पीछे जैसे कि अगर मैं बात करूँ जैसे मैं अभी बात की थी, अगर मैं इस संख्या को जैसे 0.2 है, 0.20 है, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ तो 0.20, ठीक है, और इसी संख्या को मैं बोलूँ 0.20, तो इनमें फ़र्क क्या आएगा। अगर मैं यहाँ से 0 उठा दूँ, इसका महत्व मुझे पता है 0.2 है, यानी कि सिर्फ 2 है, और अगर मैं इसको 20 बोलता हूँ तो इसका महत्व क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो 20 और 2 में फ़र्क हमें खुद दिखाई दे रहा है, 2 कहाँ 20, 10 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए बोलने में जो चीज़ बोलने में इसका महत्व ज़्यादा लगता है, और होता नहीं है, होती वही चीज़ें हैं दोनों, लेकिन इसको मैं बोलूँ 0.2 और इसको बोलूँ 0.20, तो हमें क्या लगेगा, ये बड़ी संख्या है, तो कन्फ्यूजन होगी ना। तो इसलिए हम पीछे वाली जो पॉइंट की पीछे वाली संख्या होती है इसको हम एक एक करके बोलते हैं 2 0, और 0 का पीछे महत्व नहीं होता है। तो ये क्या होगी, पॉइंट ये होगी 0.2 और ये होगी 0.20, ठीक है ना। तो इसको हटा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखनी है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ऐसे सवालों को कर लेंगे। तो ये तो रही जोड़ की बात। अगर घटाना आ जाए तो घटाने में जैसे कि मैं बात करूं 0.36 माइनस 0.003 माइनस 0.0360 प्लस 6.36 प्लस 6.73, इसको मैं 7 कर देता हूँ, 7.7। ठीक है, अब इसको मुझे करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो देखिए ज़्यादा कठिन नहीं है। हम क्या करते हैं, प्लस प्लस वाली को अलग जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस वाली को अलग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम करेंगे। ये जो पहली संख्या है इसके आगे हमें कोई भी निशान नहीं दिख रहा है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। जिस वैल्यू के आगे, जिस संख्या के आगे अगर कोई भी साइन नहीं है, कोई भी निशान नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो उस संख्या को हम प्लस की ही मानेंगे, धनात्मक ही मानेंगे। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो हमारी धनात्मक है, तो हम धनात्मक को एक साथ जोड़ लेंगे 3.6। इसके बाद धनात्मक कहाँ है, तो हमारा 6.36, ये भी हमारी धनात्मक है। इसके बाद कोई भी संख्या हमारी धनात्मक नहीं है, तो इसको मैं जोड़ लेता हूँ। तो 6 और 6 12 की 2 हाथ से लगी 1, 3 और 3 6 और 1 7.6, तो 7.72 हमारा उत्तर आ जाता है। अगर मैं बात करूँ माइनस माइनस वाली संख्याओं को अगर जोड़ने की, तो हम जोड़ लेते हैं 0.003, पहली माइनस की संख्या, दूसरी है 0.360, अगली माइनस की संख्या है 7.7। ठीक है, पीछे में 0 बढ़ा सकता हूँ,
बढ़ा ली। अब मैं इनको अलग जोड़ लेता हूँ क्योंकि ये सारी की सारी माइनस वाली संख्या हैं। इन माइनस वाली संख्या को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 6 7 3 0, यहाँ से लगी 1, तो ये हमारा आ जाएगा 8.063। ठीक है, अब ये माइनस की संख्या है और ये प्लस वाली संख्या है। अब क्या करना है हमें, ये प्लस माइनस को हमें जोड़ देना है, यानी कि ये हमारा इसमें से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जब प्लस माइनस को जोड़ा जाता है तो माइनस ही होता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहेंगे। तो इसी प्रकार मैं इसको बड़ी वाली संख्या को ऊपर रख लेते हैं, तो प्लस की 6.720 हो जाएगा। यहाँ से 3, 6 में से 2 जाएंगे 4, 0 में से जाएगा नहीं, 1 इधर से आ जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा, देखिए जब प्लस और माइनस की संख्या को जोड़ या घटाना करते हैं तो उसमें जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह आता है। यहाँ पर हम देखते हैं यह बड़ी संख्या है, उसका चिन्ह माइनस है, तो इसलिए जोड़ या घटाना करने में उसमें माइनस का चिन्ह ही आता है, यानी बड़ी जो संख्या होती है उसका चिन्ह ही आता है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है, जो बड़ी संख्या है तो उसी हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा माइनस का 1.343। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल जो होते हैं हमारे बेसिक, इनको हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार ऐसे सवालों को करते हैं। प्लस और माइनस करते हुए तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं को अगर हम जोड़ रहे हैं और दोनों ही धनात्मक है, पहली संख्या भी धनात्मक है और दूसरी संख्या भी धनात्मक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी हमें धनात्मक आएगा, धनात्मक में मिलेगा। ठीक है, अगर पहली संख्या माइनस है और दूसरी भी संख्या माइनस है और अगर हम जोड़ या घटाव कर रहे हैं तो उनका जो चिन्ह आएगा, वो जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, वो प्लस में आएगा। ठीक है, अगर एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस है और उन संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, वो माइनस ही आएगा। माइनस का जोड़ घटाव करते हैं तो जिसमें बड़ी संख्या जो होगी, हम देखो यहाँ से हम माइनस करेंगे, रिजल्ट क्या आना है, माइनस आना है, तो माइनस आना है, लेकिन जो चिन्ह आएगा उस संख्या पर वो वही चिन्ह आएगा जो संख्या बड़ी होगी। जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह यहाँ पर आएगा, लेकिन संख्याओं में क्या होगा, माइनस होंगी संख्याएं। ठीक है, इसके बाद बात करें, अगर माइनस प्लस है तो उसमें भी ये क्या आएगा, माइनस आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह वह आएगा जो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे प्लस प्लस, दो संख्या प्लस वाली हम ले लेते हैं, जैसे 2 प्लस का 3 प्लस का, संख्या से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हम इसे भी क्या मानेंगे, धनात्मक मानेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं दो संख्याएं माइनस वाली ले लूँ, जैसे माइनस के 2 माइनस के 3, तो बराबर क्या आएगा मेरा, 5, यानी कि माइनस माइनस क्या कर दूंगा, मैं प्लस कर दूंगा। लेकिन जो चिन्ह किसका है, जो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, 3 का माइनस है, तो यहाँ पर भी किसका चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, यानी माइनस वाला चिन्ह आएगा। वैसे से समझे इसी तरीके से, तो दोनों पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस की संख्या आएगी, लेकिन हम दोनों संख्याओं को जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो इसको किस प्रकार समझ सकते हैं, तो एक चीज़ समझ के देखिए आप कि मेरे पास अगर 2 रुपये का कर्ज है, माइनस के चिन्ह को हम ऋण बोलते हैं, ऋण का मतलब होता है कर्ज, यानी कि मेरे पर अगर 2 रुपये का कर्ज है और मैं 3 रुपये का कर्ज और ले लूँ, 2 रुपये का कर्ज मुझ पर ऑलरेडी है और मैं 3 रुपये का कर्ज और ले लूँ, तो मुझ पर 5 रुपये का कर्ज हो जाएगा, यानी 5 रुपये मेरे किसके आएंगे, ऋण के आएंगे। तो हम इस तरीके से आराम से आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ प्लस और माइनस वाले की, तो मैंने पहले ले लिया प्लस के 2 और माइनस के 3। ठीक है, तो प्लस के 2 और माइनस के 3, तो इनका क्या करना है मुझे, इन दोनों को अगर मैं जोड़ना है तो ये यहाँ पर माइनस होगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, तो मैं यहाँ पर माइनस करूँगा, 2 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा, और 1 किसका आएगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। बड़ी संख्या यहाँ पर 3 है और 3 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा।
ठीक है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास 2 रुपये हैं, वो मेरे पास 2 रुपये हैं और मैं अगर 3 रुपये का कर्ज ले लेता हूँ, 3 रुपये का कर्ज ले लेता हूँ, तो मेरे जो 2 रुपये हैं वो कर्ज में चुक जाएंगे। मैं सामने वाले से 3 रुपये ले लिए, ठीक है, और जो मेरे पास 2 रुपये थे मैंने उसको दे दिए, तो मेरे पास उसका 1 रुपया बच गया, जो उसका क्या हुआ, कर्ज था, कर्ज हो गया मेरे ऊपर 1 रुपये का, तो 1 रुपये का कर्ज यानी कि 1 रुपये ऋण का आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे बात करें, अगर पहला माइनस और दूसरा प्लस हो, तो पहला मैंने ले लिया माइनस के 2 और दूसरा ले लिया प्लस के 3, ठीक है। अब माइनस के 2 को मैं 3 में से घटाऊंगा, यहाँ पे क्या करना है मुझे, माइनस प्लस माइनस करना है, तो मैं इनको जब घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो देखो 1 आ जाएगा और चिन्ह किसका आएगा, तो प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी प्लस का 3 है, ठीक है। अब प्लस का जो होता है, अगर आगे कोई संख्या नहीं है तो हम प्लस ना भी लगाएं तो भी प्लस की ही मानी जाती है, तो मुझे यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा, जो कि किसका होगा, धनात्मक होगा, यानी प्लस का चिन्ह होगा। तो इन चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर उसी तरीके से समझें कि मेरे पास अगर 2 रुपये का कर्ज है और मेरे पास किसी जरिए से मेरे 3 रुपये आ जाते हैं, तो मैं 2 रुपये उसके कर्ज को लौटा दूंगा, तो मेरे पास 1 रुपये बच जाएगा, जो कि मेरा होगा। तो इस प्रकार हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने समझे जोड़ और घटाना, हमने घटाना और जोड़ समझा। अब हम समझेंगे गुणा करना। तो गुणा में क्या होता है चिन्हों का, तो गुणा में जैसे प्लस और प्लस का गुणा होता है तो संख्या प्लस आती है। अगर माइनस और माइनस का गुणा होता है तो संख्या प्लस की आती है। अगर प्लस माइनस का गुणा होता है तो संख्या हमेशा माइनस आती है, और अगर माइनस प्लस का गुणा होता है तो संख्या हमेशा माइनस आती है। इन चीज़ों का ध्यान देना है, और इन पर चिन्ह जो है वो जो एस्टेज है वही आएंगे, यानी कि प्लस वाली प्लस ही आएगा। यहाँ पे प्लस की चाहे बड़ी हो तो भी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का चिन्ह ही आएगा, ये माइनस की संख्या ही रहेगी, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस वाली संख्या, तो 2 गुणे 3 अगर हम करते हैं तो हमारा 6 आ जाएगा, किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। अगर हम माइनस माइनस की संख्या ले लें तो माइनस के 2 गुणा माइनस के 3, तो हमारा क्या आएगा, 2 गुणे 3 कर देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 हमारा किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ का ध्यान नहीं देना है कि किस संख्या किसकी बड़ी है तो क्या आना है, गुणा में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्लस माइनस की, अगर मेरा 2 गुणा माइनस के 3 होगा तो यहाँ पे 2 तिया 6 हो जाएगा, लेकिन संख्या माइनस की आएगी, ठीक है। 2 तिया 6 हो जाएगा, संख्या किसकी आएगी, माइनस की आएगी। और अगर मैं करूँ कि माइनस के 2 गुणा प्लस के 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर भी 3 दूनी 6 आएगा, लेकिन गुणा में माइनस एक संख्या है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यानी संख्या किसकी आएगी, माइनस की आएगी, ठीक है ना। तो चाहे संख्या यहाँ पर 3 बड़ी है जो प्लस की है, लेकिन साइन हमेशा माइनस ही आएगा, ठीक है। इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। चीज़ का हमें ध्यान देना है कि जब भी बराबर का चिन्ह होगा, जब भी प्लस का साइन होगा और वो वह बराबर के बाद जाएगा तो वह माइनस में बदल जाएगा। जब भी कोई प्लस का चिन्ह होगा और वो बराबर के बाद जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। अगर मैं बात करूँ माइनस की, जब माइनस का चिन्ह होगा और वह बराबर के बाद जाएगा तो वह किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। अगर मैं बात करूँ गुणा की, तो गुणा का चिन्ह जो होगा वो बराबर के बाद जाएगा तो वह भाग में बदल जाएगा। अगर मैं भाग की बात करूँ तो भाग का भी क्या होगा, भाग बराबर के बाद जाएगा तो वह गुणा में बदल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करूँ 25 प्लस 75, 25 प्लस 75, ठीक है। और इनका योग कितना होता है हमारा, 100 होता है, 100 होता है, ठीक है।
यहाँ पर 25 किसका है, प्लस का है। अगर मैं इस 25 प्लस को इधर लेके जाता हूँ तो ये माइनस के 25 हो जाएगा, यानी ये जो प्लस की संख्या थी बराबर के बाद जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। अब देखिए अगर 100 में से 25 घटता है, यहाँ पे क्या बचा, 75 बचा, ठीक है। अगर मैं 100 में से 25 को घटा दूँ तो भी मेरा 75 आएगा, यानी कि बराबर का कॉलम हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार प्लस वाली संख्या जब बराबर के बाद जाती है तो वो है किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है, हमारे ये कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अब भी यहाँ पर देखो 25 प्लस 75 बराबर 100 है, और यहाँ पर पहले जो था वो क्या था, हमारा 100 था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भी हमारा ये बराबर है, दोनों पाले हमारे बराबर होने चाहिए। बराबर का मतलब ये होता है तो 75, यहाँ पे 75 बचा, और हमने इधर से जाकर 100 में से माइनस कर दिया 25, तो भी हमारा क्या बचा, 75 बचा, ठीक है। अगर हम बात करें माइनस की, अगर देखो माइनस की बात करें तो मैंने ले लिया 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 मैंने ले लिया, ठीक है। तो 100 माइनस 25 बराबर कितना होता है, 75 होता है, ठीक है। अगर मैं इस माइनस वाली संख्या को इधर लेके जाऊं तो वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इधर क्या बचेगा, मेरा 100 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये 75 ऑलरेडी है, और ये प्लस वाली माइनस वाली संख्या जब उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसी प्रकार माइनस वाली संख्या उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और हमारा क्या आ जाएगा, 100, इधर भी क्या है, 100 है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं गुणा की, तो जैसे मैं कर लेता हूं 16 गुणे 5, 16 गुणे 5 कर लेता हूं तो ये मेरा उत्तर आता है 80। 16 गुणे 5 करता हूं तो ये मेरा उत्तर आता है 80। अगर मैं इस 5 को या इस 16 को जो इसमें गुणा हो रहा है इधर लेके जाऊं तो ये किस में जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है, भाग में जाएगा। तो मैं इधर से 5, इधर क्या बचा, मेरे पास 5 बचा, और इधर 80/16 आ गया। ये गुणा में, यहाँ से गुणा में था, और यहाँ से जब मैं उस दूसरी साइड में लेके गया तो ये भाग में पहुँच गया, और यहाँ से अगर मैं काटूँ तो 16 पंजे 80, 5 होता है, तो इसलिए हमारा ये उत्तर सही हो गया। तो ध्यान देना है इन चीज़ों को। अगर मैं भाग की बात करूँ, अगर मैं भाग की बात, हमने ले लिया यहाँ पर 72 भाग बटे 12, 72 मैं दे दिया भाग 12 का, तो मेरा उत्तर क्या आएगा, 12 छिक्की 72, तो मेरा 6 उत्तर आता है। अगर मैं इस भाग को उधर लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इधर तो 72 ही बचेगा, इधर मेरा ऑलरेडी 6 था, मैं 12 को उधर लेके गया 12 को उधर लेके गया तो ये किस में पहुंच जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा, और 12 छिक्की कितने होते हैं, 72 होते हैं, इधर भी मेरा 72 है, तो इस प्रकार से ये मेरा उत्तर निकल जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है, जब प्लस वाली संख्या बराबर के बाद जाती है तो माइनस में हो जाती है, माइनस वाली संख्या बराबर के बाद जाती है तो प्लस की हो जाती है, गुणा वाली संख्या अगर बराबर के बाद जाती है तो भाग में बदल जाती है, और भाग वाली संख्या बराबर के बाद जाती है तो गुणा में बदल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गुणा करने में एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे मान के चलो मैंने कर दिया, यदि गुणा करने में माइनस का साइन अगर सम बार आता है, माइनस का साइन गुणा करने में सम बार आता है तो रिजल्ट जो आएगा उसका वो प्लस में आएगा, रिजल्ट जो उसका आएगा वो प्लस में आएगा। अगर माइनस का साइन गुणा करने में विषम बार है तो जो साइन आएगा वो रिजल्ट जो आएगा उसका वो माइनस में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे मैंने ले लिया -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ ये माइनस का चिन्ह है, ये सम बार है, 1 2 3 4 4 हमारा सम होता है, तो ये माइनस का चिन्ह है, ये सम बार है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, वो प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह किस बार है, सम बार है, ठीक है। जैसे कर लेते हैं 2 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 पंजे 120, तो हमारा 120 जो आएगा वो हमारा प्लस में आएगा, प्लस का आएगा, ठीक। अगर मैं कर लूँ कि -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5 गुणा -6,
अगर मैं ये सवाल करके देखूं तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि 1 2 3 4 5 बार है, 5 मेरा यानी कि विषम है, तो विषम में क्या आएगा साइन जो चिन्ह होगा इसका वो माइनस में आएगा। और इसका हम गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 गुणा 6 करते हैं तो 720, तो 720 मेरा उत्तर आ जाएगा। किस में आएगा? तो वो माइनस में आएगा, माइनस के 720 आएगा। तो ध्यान देना है, जब भी साइन हमारा विषम बार होगा तो माइनस का साइन आएगा, और जब सम बार होगा तो किसका आएगा? प्लस का साइन आएगा। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भाग की। तो जैसे भाग की बात करें तो हमें भाग में ध्यान देना है, अगर अंश और हर यानी भाग में दो संख्या होती हैं 16/5, 16 बटे कुछ भी ले लो हमारे 16/8, ठीक है, तो 16/8 हमने ले लिया। यहाँ पर अगर दोनों चिन्ह समान है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा किस में आएगा? वो प्लस में आएगा। अगर दोनों चिन्ह, ये अगर माइनस होता ये भी माइनस होता तो भी क्या रिजल्ट किस में आता? प्लस में आता। और अगर दोनों चिन्ह असमान हुए यानी ये प्लस का हुआ ये माइनस का हुआ तो हमेशा किस में आएगा? माइनस में उत्तर आएगा, रिजल्ट जो किस में आएगा? वो माइनस में आएगा। जैसे अगर मैं इसको दोनों को प्लस मानूं तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये उत्तर हमारा क्या आएगा? 8 दूनी 16, तो 2 हमारा किसका आएगा? प्लस का आएगा। अगर मैं इसी को प्लस और इसको सॉरी इसको माइनस और इसको भी मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर भी समान है, तो 8 दूनी 16, 16 तो यहाँ पे भी हमारा उत्तर किसका आएगा? 2 का आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है। अगर मैं कर लूँ 16/8, ये हमारा प्लस का ये हमारा माइनस का, तो उत्तर क्या आएगा? माइनस के 2 आएगा, क्योंकि असमान चिन्ह होने पर भाग में क्या होते हैं? माइनस के चिन्ह आते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी संख्या बड़ी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्या कौन सी बड़ी है, लेकिन हमेशा जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा, रिजल्ट जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है। अगर मैं कर लूँ माइनस के 16 + 8, तो भी उत्तर क्या आना है मेरा? माइनस के 2 उत्तर आना है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है, भाग तक की संख्याओं का, भाग गुणा सारी चीज़ों में यहाँ पे बड़ी छोटी संख्याओं का फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ का ध्यान देना है, गुणा करते वक्त जब भी जीरो का गुणा किसी भी संख्या से हो, 5 से 2 से कितनी भी बड़ी संख्या से हो, उस संख्या का मान 0 हो जाता है, उस संख्या का मान 0 हो जाता है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्याएं हों, अगर किसी में भी अगर 0 का गुणा होता है तो उस संख्या का मान 0 हो जाता है। चाहे किसी संख्या से हम 0 का गुणा करें तब भी क्या साइन होगा? 0 ही आएगा, उत्तर क्या आएगा हमारा? 0 ही आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। मैं चाहे कितनी बड़ी संख्या ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया 12 गुणा 13 गुणा 15 गुणा 204 105 गुणा 0 गुणा 45, मैंने कुछ भी संख्याएं ले लिया XYZ। अगर बीच में कहीं पर भी 0 आता है, बीच में कहीं पर भी 0 आता है तो इस पूरे का मान 0 होगा। ये 0 इन सभी को 0 में बदल देगा। और एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर जैसे हमें उत्तर देना है इस प्रकार कोई भी सवाल आता है, ठीक है, जिसमें एक ऐसा शब्द है, ऐसा अंक है जो हमारा 0 आता है, जिसमें मतलब कि 10 हो 20 हो इस प्रकार का हो, 0 नहीं 10 20 30 इस प्रकार का अंक हो, 10 हो, तो इसका अगर हमें निकालना हो तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे 0 कितनी है? 1 0 है, तो पीछे जो भी उत्तर आएगा उसमें पीछे 1 0 तो आएगा ही आएगा, निश्चित है। ठीक है। इसके अलावा कितनी 0, अगर देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछ लेता है, इस प्रकार का वो क्वेश्चन दे देता है और वो एग्जाम पूछ लेता है इस उत्तर में, इसके उत्तर में कितनी 0 आएंगी, पीछे कितनी 0 आएंगी, तो हम किस प्रकार निकालेंगे? देखो यहाँ पर 1 0 है तो ये 0 एज आएगा। इसके अलावा अगर हमें 0 निकालनी हो तो वो कैसे आएंगी? देखो अगर 5 और 2 मिलाकर हमारे क्या बनता है? 0 बनता है, यानी 5 गुणे 2 करेंगे तो हमारा 10 बन जाएगा, यानी 1 0 बन जाएगी हमारी। तो 5 गुणे 2 करेंगे तो हमारे 1 0 यहाँ से 1 और मिल जाएगी, 2 0 हो गई। अब ऐसे ही हमें जहाँ देखना होगा 5, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं है,
यहाँ पर कोई भी 2 नहीं है, तो 2 और 5 को जब हम गुणा करते हैं तो हमारा एक 0 बन जाती है। तो इस प्रकार इस पूरे सवाल में हमारे कितनी 0 आएंगी? 2 0 आएंगी। कितनी 0 आएंगी? 2 0 आएंगी, और जो भी इसका गुणा भाग जो भी होगा वो XYZ यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन पीछे कितनी 0 आएंगी? 2 0 आएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर ये 1 ना होता, ये इस पूरे का मान क्या हो जाता? हमारा 0 हो जाता। पूरे का मान क्या हो जाता? हमारा 0 हो जाता। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं बोर्ड मास के नियम की। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो जब भी हम मैथ करते हैं उसमें ये एक बेसिक नियम है बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास के नियम का मतलब अगर मल्टीपल संक्रियाएं आ जाएं, जोड़ हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, भाग हो रहा है, सब चाहे चीज़ें होती है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करें? तो उसके लिए ये बोर्ड मास का नियम लगता है। बोर्ड मास का नियम हमें याद रखना है। जैसे मैं बात करूं, B4 होता है हमारा ब्रैकेट। अगर मैं बात करूं O4 होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है गुणा। हिंदी में बात कहूं तो का, जहाँ पर का आ जाए वहाँ पे हमें क्या करना है? हमें गुणा कर देना है। ठीक है, बाकी आ जाए D4 होता है डिवाइड, यानी कि भाग। इसके बाद आता है M4 होता है मल्टीप्लाई। इसके बाद आ जाता है A4 होता है एडिशन। और इसके बाद आ जाता है S यानी होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि एडिशन यानी कि जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? अगर कहीं पर का लिखा हुआ है या ऑफ लिखा हुआ है तो वहाँ पे हमें गुणा करके पहले वो सॉल्व करना है। इसके बाद हमें डिवाइड करना है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमें ध्यान देना है, सबसे पहले ब्रैकेट अगर का या ऑफ आ जाए तो गुणा करना है। इसके बाद भाग, गुणा, प्लस, माइनस, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर ब्रैकेट की बात की जाए तो ब्रैकेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, जैसे कि ये। इससे होता है मझला ब्रैकेट, तो मझला ब्रैकेट इस प्रकार का होता है। इसके बाद बात करें तो हमारा होता है बड़ा वृद्ध ब्रैकेट, जो इस प्रकार का होता है। तो इसमें भी पहले सबसे पहले किसको करना है? तो सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट को करना है। इसके बाद हमें मझले ब्रैकेट को करना है सॉल्व। इसके बाद हमें इस वाले ब्रैकेट को करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट करना है। देखो एक चीज़ का और है इसके अंदर, जहाँ पर बार आ जाए, इससे पहले मैं लिख सकता हूँ इसे बी, उसके लिए क्या है? वी यानी कि वार। जहाँ पर बार आ जाए उसे मैं सबसे पहले करूँगा, यानी इस ब्रैकेट से पहले भी मैं पहले बार करूँगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना। बार नॉर्मल आता नहीं है, पर जहाँ पर संख्याओं के ऊपर बार लिखा हो तो उसको पहले करना है, उसके बाद ये चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, तो उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। इनको सॉल्व करने के बाद कहीं पर ऑफ आ जाए तो उसको गुणा में बदल लेंगे और उसको कर देंगे। इसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा हमारा। तो इनको हमें याद कर लेना है, साथ के साथ नोट करते चलिए आप। ठीक है, अगर जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लूँ तो किस प्रकार होगा? तो इस प्रकार का मैं एक सवाल है, इसको हम करके देखते हैं किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले हमें इसके अनुसार चलेंगे। तो इसके अनुसार जैसे कि सबसे पहले बात आती है ब्रैकेट की, तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रैकेट है। अब इन ब्रैकेट में सबसे पहले मुझे सॉल्व कौन सा करना है? तो सबसे पहले मुझे ये मझला सबसे छोटा ब्रैकेट है, ये इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 गुणा 2 करेंगे तो 6 दूनी हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे तो देखिए ब्रैकेट से बाहर निकलने पर अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं।
मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं। तो ब्रैकेट से बाहर आए तो हमारे पास क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस वाले मल्टीप्लाई को पहले नहीं करना है, पहले हमें करना है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है ऑफ यानी का। तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया ऑफ, और ये निकल के आ गया गुणा में बाहर निकल के आ गया। लेकिन गुणा हमें पहले करना है क्या, गुणा हमें पहले नहीं करना है, पहले हमें करना है ऑफ वाला गुणा हमें पहले करना है। तो इसको मैं पहले करूँगा, यानी कि ये ऑफ है, ध्यान देना है, ये ऑफ है। तो 18 गुणा 3 में करूँ, तो 18 गुणा 3 करूँगा तो ये मेरा 54 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसके साथ गुणा करना है, जब ये इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 गुणा में इससे करूँ, 12 चौक 48 की 8 हाथ से लगी 4, 12 पंजे 60, 60 और 4 64, तो ये मेरा 648 यहाँ से आ गया। अब इसके बाद ये मेरा मजला ये भी हो गया हमारा सॉल्व। इसके बाद ये इसको बाहर निकलूंगा तो इसके आगे भी मुझे क्या करना होगा, गुणा करना होगा, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे गुणा ले लूँगा। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा मेरा 5 का, ठीक है, 5 का गुणा हो जाएगा। तो 8 पंच 40 की 0 हाथ से लगी 4, 5 चौक 20 और 4 24 की 4 हाथ से लगी 2, 5 6 की 30 और 2 32, तो मेरा आ जाएगा 32 40, ठीक है। 3240 मेरा यहाँ तक आ गया। ये मेरा बड़ा ब्रैकेट भी हल हो गया। अब देखूंगा जब मैं बाहर निकल के आया तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2 के साथ करना है, नहीं 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसके आगे मैं बात करूँ तो इसके आगे भाग है, यहाँ पे गुणा है, फिर प्लस है 5 गुणा 2, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे गुणा है, भाग है, तो पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे डिवाइड करना है, भाग करना है, तो ना कि इसका गुणा करना है। तो पहले मैं भाग कर लूँगा, तो इसका मैंने भाग किया तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा 4, ठीक है, 4 आ गया। अब मैं गुणा कर सकता हूँ इसके साथ, ठीक है। तो मेरा अगर मैं इसके साथ गुणा करूँ तो मेरा उत्तर आएगा 0, 4 चौक 16 की 6 हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 3 12, ये मेरा उत्तर आ गया। अब देखो यहाँ तक मैं फ्री हो गया, यहाँ से मेरा उत्तर क्या निकल के आया है, 12960 मेरा उत्तर आ गया है। यहाँ पर मैं देखूँ तो इनके बीच में क्या है, एक बाउंड्री है, यानी कि एक प्लस है, ठीक है। तो प्लस तो मुझे पहले करना नहीं है, पहले क्या करना है, मुझे गुणा करना है। यहाँ से मैं गुणा करूँगा, 5 दूनी 10 यहाँ से हो जाएंगे। अब मेरा उत्तर निकल के आएगा 10 प्लस 12960 और उत्तर मेरा, इनको मैं जोड़ लेता हूँ तो उत्तर आ जाएगा 12970, ठीक है। तो इस प्रकार के कोई भी सवाल आ जाए तो हम इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर किसी संख्या पर एक की घात हो तो हमें मतलब पता है ये इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। अगर किसी संख्या पर 2 की घात हो, 2 की उसकी पावर हो, इसका मतलब क्या है, ये 2 बार गुणा करने को बोल रहा है, यानी कि ये कितना है, 25 है। अगर किसी पर 3 की घात हो, 5 पर मैंने 3 की घात लगा दी, इसका मतलब वो 3 बार गुणा करने को कह रहा है, तो मैं 3 बार गुणा कर लूँगा, इसका मतलब ये कितना है, 125 है। लेकिन अगर 5 पर अगर 0 की घात है तो इसका मतलब क्या होता है, 0 नहीं होता है। जब किसी संख्या पर 0 की घात लग जाती है, तो उसका मान जो है 1 होता है हमेशा, चाहे वह कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। अगर उसकी घात, उसकी पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा, उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। तो हमेशा ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखनी है। यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देते हैं। आगे बची हुई काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम आगे वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज से ही हमारा चैप्टर रेगुलर चलता रहेगा, चैप्टर बाय चैप्टर हम हर क्वेश्चन, हर टॉपिक को यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे, पूरी कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर व कमेंट करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उनके बगल में आने वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद।